हेलो दोस्तों, क्या आपका फोन में इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो हो रहा है? आपके फोन में 4G कनेक्शन है, 5G कनेक्शन है, उसके बाद भी कभी कभी नेटवर्क आता है, कभी कभी 5G छोड़ देता है। अगर आपके फोन में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेट स्पीड नहीं हो रहा है, तो आज मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंटरनेट स्पीड को कैसे आप ज्यादा कर सकते हो, इंटरनेट स्पीड को तेज कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, तो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करके ध्यान से देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही चैनल एप्स अपडेट पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे दोस्तों आपको दबा के रख देना है। इसके साथ साथ जो वीडियो देख रहे हो सिंपली कमेंट बॉक्स आएगा, तो इसी कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे ऐड ए कमेंट आता है, तो इसी ऐड ए कमेंट पे आपको एक कमेंट कर देना है इंटरनेट, उसके बाद लिख देना है स्पीड, इंटरनेट स्पीड ट्रिक, ये एक दोस्तों कमेंट कर देना है। और आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ दो सेटिंग बताऊंगा, इस दो सेटिंग से आप जो है आपके फ़ोन की इंटरनेट स्पीड को बहुत ही ज़्यादा स्पीड कर सकते हो। सबसे पहला जो सेटिंग है दोस्तों, आपको आपके फ़ोन के सेटिंग पे आना है। फ़ोन के सेटिंग पे आने के बाद सर्च सेटिंग आएगा, तो इसी सर्च सेटिंग में क्लिक करना होगा, और यहाँ पे सर्च सेटिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रीसेट लिख देना होगा। जैसे दोस्तों रीसेट करके लिख के सर्च करोगे, उसके बाद एक नंबर पे नहीं तो दो नंबर पे आएगा रीसेट मोबाइल नेटवर्क्स एंड वाईफाई नेटवर्क्स। देख रहे हो, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ। तो आपको इसी रीसेट वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ इस तरफ से क्लिक कर देने, और मोबाइल डाटा जो भी आपका फ़ोन स्लो होता है, नेट कभी कभी नेट पकड़ते हैं, कभी कभी नहीं पकड़ते हैं, कभी कभी बहुत ही स्लो नेट होते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी 5G की ज़माना है, फिर भी 2G 3G भी नहीं चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि ये ऐसा एक सेटिंग है, आपने जो फ़ोन लिया पिछले 2 साल से फ़ोन यूज़ कर रहे हो या 3 साल से यूज़ कर रहे हो, उस फ़ोन में कभी भी नेटवर्क आपने रीसेट नहीं किया, तो ये एक सर्विसिंग देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह से आपका फ़ोन में नेटवर्क को भी ये सर्विसिंग हो जाएगा। तो आपको इसी रीसेट सेटिंग में क्लिक कर दो। इसी में क्लिक कर देने के बाद आपका फ़ोन का जो पैटर्न है, पैटर्न डाल दो। डाल देने के बाद देखो 1 to रीसेट, दिस माइट टेक ए सेवरल सेकेंड, और यहाँ पे मोबाइल डाटा भी रीसेट होगा, आपको ओके कर देना होगा। ओके कर देने के साथ साथ देखो नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन बिल्कुल जैसे आज लिए हो ऐसे ही बिल्कुल हो जाएगा। जैसे गाड़ी सर्विसिंग होता है वैसे ही आपका फ़ोन में जो नेटवर्क है, नेटवर्क भी अभी सर्विसिंग हो चुके हैं। अभी आपको बस बैक कर देना है। बैक कर देने के साथ साथ यहाँ पे अभी ये डाटा ऑफ है, तो अभी मैं इसको डाटा को ऑन कर लेता हूँ। ये हो गया आपका पहला सेटिंग, ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है। उसके बाद दूसरा जो सेटिंग है वो मैं दिखाता हूँ। सिंपली दूसरा सेटिंग करने के लिए आपका फ़ोन में सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद एक सेटिंग मिलता है, जिस सेटिंग का नाम होगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स। तो इसी सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी आपके जियो सिम यूज़ करते हो या एयरटेल सिम यूज़ करते हो या वीआई, तो जिसमें ज़्यादा नेट यूज़ करो, सबसे ज़्यादा तो लोग जियो ही यूज़ करते हैं, तो आपको जियो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स के नीचे एक्सेस पॉइंट नेम्स, तो इसी एक्सेस पॉइंट नेम्स में आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखो इस तरफ से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है न्यू एपीएन, तो आपको करना क्या होगा, न्यू एपीएन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आता है सबसे पहले नेम। नेम पे आपको लिख देना होगा स्मॉल लेटर पे जियो 5G बीटा, जियो 5G बीटा बॉट, ये लिख देना होगा। ध्यान से समझो, यहाँ पे जो जो मैं लिखूंगा आपको भी वैसे वैसे ही करना है। जियो 5G बीटा बॉट लिख के ओके कर देना होगा। उसके बाद आता है एपीएन। एपीएन में आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है जियो 5G, बस ये लिख देना होगा। नेम पे जियो 5G बीटा बॉट, उसके बाद एपीएन पे जियो 5G, प्रॉक्सी छोड़ देना है, पोर्ट छोड़ देना है, यूज़र नेम छोड़ देना है। यूज़र नेम पे ज़रूरी नहीं है, आप यूज़र नेम दे सकते हो, सिर्फ एक नाम दे दो, जियो 5G नेट लिख दो। ये जियो 5G नेट लिख देने से भी हो जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम इतना ज़रूरी नहीं है, जियो 5G नेट लिख दिया मैंने। उसके बाद पासवर्ड छोड़ दो। सर्वर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सर्वर से आपको नेट जो है स्पीड होगा। तो सर्वर पे क्लिक करके आपको www 3 बार, उसके बाद डॉट यहाँ पे लिख देना होगा जियो 5G, उसके बाद .com।
ध्यान से देखो www.jiofg.com लिख के आपको ओके कर देना होगा। ये सर्वर पे बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद MMSC छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आता है MMS पोर्ट छोड़ देना है। MCC ये आपको यहाँ पे गलती से भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि MCC मतलब कि आपका एरिया का जो कोड है उस कोड के हिसाब से आपका इंटरनेट चलता है। क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे 4G 405 है, अगर आपका दूसरा है तो आप दूसरा सिलेक्ट करोगे, मेरा वाला सिलेक्ट करोगे तो मेरा वाला नेट आपके यहाँ पे थोड़ी ना चलेगा। तो इसलिए आपका जो ये MSCC और MNC ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसमें आप क्लिक कर दो। इसमें नन रहेगा तो आपको नन को हटा के PAP और CHAP, ध्यान से देखो PAP और CHAP आपको सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद आता है APN टाइप, APN टाइप पे क्लिक करके आपको ये ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल पे आपको ये PAP/IPv6 ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आता है बैरियर, बैरियर पे बहुत ही ज़रूरी है। बैरियर पे क्लिक करके सिर्फ अनस्पेसिफाइड रहेगा तो आपको LT पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद UMTS इसमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आके देखना एक मिलेगा NR पे सिलेक्ट कर देना होगा। ठीक है, ये कुछ सेटिंग यहाँ पे कर लेना होगा। उसके बाद ओके कर देना होगा। कर देने के बाद उसके बाद आता है MVNO टाइप, ये आपको नन रहेगा। इसको यहाँ पे नन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ICCID पे आपको सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद बस ये कर देने के बाद मोर पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको सेव आएगा तो आपको सेव वाला ऑप्शन में क्लिक कर दो। जैसे ही सेव वाला ऑप्शन में क्लिक कर दोगे, सेव वाला ऑप्शन में क्लिक कर देने के साथ साथ Jio 5G बीटा बॉट इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही इसमें क्लिक कर दोगे आपका फ़ोन में देखना अगर 5G सेट होगा बिल्कुल 5G प्लस दिखाएगा। और यही नहीं दोस्तों, उसके बाद बैक आ जाना होगा। बैक आके अगर आप देखो आपका फ़ोन का इंटरनेट स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ी करना चाहते हो तो आपको ऊपर से आके एक बार फ़ोन का जो एरोप्लेन मोड है, एरोप्लेन मोड को एक बार ऑन कर दो। जैसे ही एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन कर दोगे, एरोप्लेन मोड को ऑन करके फिर से ऑन करके फिर से ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर से डाटा ऑन कर देना है। उसके बाद देखना आपका फ़ोन का नेट, जैसे यहाँ पे 5G प्लस दिखा रहा है तो अभी मैं आपको मेरा इंटरनेट स्पीड दिखाता हूँ आपको कितना होता है। इंटरनेट स्पीड टेस्ट जैसे सर्च करता हूं और यहाँ पे रन स्पीड टेस्ट पे क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे आप ये सेटिंग करोगे, कर देने के बाद सेटिंग करने से पहले आप एक बार टेस्ट कर लेना और सेटिंग करने के बाद जाके आप एक बार टेस्ट कर लेना, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कितना सारा स्पीड, वाओ 42.2 Mbps डाउनलोड हर सेकेंड में, कितना स्पीड है देखो। एक ज़माना था 2G का ज़माना था, उस टाइम तो 1 MB पर सेकेंड में 2 MB भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। अभी देखो 42.2 MB डाउनलोड हो रहा है और 4.74 अपलोड हो रहा है, इतना स्पीड। और यहाँ पे आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ फास्ट, क्या बात है। तो देख सकते हो, तो यही सेटिंग कर लो, 100% है आपका फ़ोन में इंटरनेट स्पीड तेज़ी से चलने लगेगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से इन सेटिंग को ऑन कर लो। उसके बाद जो है आप अपने फोन को एक बार नेटवर्क स्पीड चेक कर लेना। उसके बाद देखना आपका फोन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उसके बाद कभी ये इंटरनेट स्लो नहीं होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ऑल वाला बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।